चैनल मैथ्स बाय वानी। मैं हूं वानी गुप्ता एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी वॉइस का काफ़ी इशू ठीक हो गया है। और प्रीवियस वीडियो में मेरी ये इशू आया था कि वॉइस मेरी बहुत ज़्यादा लो हो रही थी वहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर थोड़ी कोशिश की है कि मेरी वॉइस में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम हमारे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो मेरी प्रीवियस वीडियो में हमने 8th क्वेश्चन तक कर लिया था और मैंने आपको बताया था कि 8th क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, आरडी से भी प्रैक्टिस किया होगा, साइड बुक से भी प्रैक्टिस किया होगा। जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है, तो प्लीज़ आप मुझसे अपना डाउट लेना। चाहे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए या फिर मेरा इंस्टा हैंडल, जिसका कि लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप जा कर के मेरे को पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टा पर आप मेरे को फॉलो भी कीजिए और पूछिए भी अपने क्वेश्चंस जो भी हैं आपको डाउट्स। तो बिना टाइम वेस्ट कर हम हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए। एक हमें सेट गिवन है क्वेश्चन का, क्या सेट है? x बिलोंग्स टू z, यानी कि इंटीजर्स, x इंटीजर्स को बिलोंग करता है। ठीक है, और सच दैट 0 is less than equal to x is less than equal to 12, यानी कि हमारे पास 0 से लेकर 12 तक के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख देती हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए सिंप्लीफाई करके लिख रही हूँ। तो हमसे वो उसने क्या बोला, उसमें गिवन बाय r इज इक्वल्स टू a कॉमा b सच दैट मॉडुलस ऑफ a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 4, एंड सेकेंड पार्ट दिया हुआ है r इज इक्वल्स टू a कॉमा b सच दैट a इज इक्वल्स टू b। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें हमें वो कहता है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ये हैं, प्रूव करना है हमें ये। ठीक है, तभी हमारी इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव होएगी। तो चलो देखते हैं, फर्स्ट पार्ट देखते हैं हमारा। r is equals to a comma b such that modulus of a minus b is a multiple of 4। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में किया है ना, जहाँ पे हमें मल्टीपल निकालना था किसका, a माइनस बी इज इवन देखना था हमें, है ना। तो चलो फिर हम फर्स्ट पार्ट अपना ट्राई करते हैं। सबसे पहले इसका रिलेशन का हम सेट बना लेते हैं। ठीक है, कैसे? a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। भाई 0 माइनस 0, यानी कि 0 भी तो मल्टीपल होता है 4 का, है ना। 1 कॉमा 1, 1 माइनस 1 0 मल्टीपल होता है। तो ये सारे एलिमेंट्स तो खुद से रिलेट करेंगे एंड सो ऑन टिल, मैं पूरे नहीं लिखूंगी, 12 कॉमा 12। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 0 माइनस 1 1, 1 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4। 0 माइनस 2 नो, 0 माइनस 3 नो, 0 माइनस 4 यस। यानी कि अगर मॉडुलस हमारे पास होगा ऐसा, ठीक है, ये -4 आ गया, अगर मॉडुलस में है और निकल गया मॉडुलस से तो 4 आ गया, इवन हो गया। ठीक है, तो 0 माइनस 4 इज मल्टीपल ऑफ 4, तो 0 कॉमा 4 एंड 4 कॉमा 0। 0 कॉमा 5 नो, 0 कॉमा 6 नो, 0 कॉमा 7 नो, 0 कॉमा 8 यस, एंड 8 कॉमा 0। 0 comma 9 no, 0 comma 10 no, 0 comma 11 no, 0 comma 12 yes, because 12 is a multiple of 4. Okay, let's take it from 1. 1 minus 0 1 no, 1 minus 2 1, 1 minus 3 2, 1 minus 4 3, 1 minus 5 yes, 5 comma 1, 1 comma 1 minus 6 no, 1 minus 7 no, 1 minus 8 no, 1 minus 9 yes, क्योंकि 1 माइनस 9 क्या होता है 8, और 8 मल्टीपल होता है 4 का, यस होता है। 9 कॉमा 1, 1 कॉमा 10 नो,
1 minus 11 नो, 1 minus 12 नो, तो 1 के भी कंप्लीट होगा। चलो 2 से देखते हैं। 2 minus 0 नो, 2 minus 1 नो, 2 minus 3 नो, 2 minus 4 नो, 2 minus 5 नो, 2 minus 6 yes, because 2 minus 6 is 4 and 4 तो मल्टीपल है ही अपने आप का। तो 2 minus 7 नो, 2 minus 8 नो, 2 minus 9 नो, 2 minus 10 yes, 2 comma 10 and 10 comma 2, 2 comma 11 नो, 2 comma 12 नो। अब आते हैं 3 पर, तो 3 minus 0 नो, 3 minus 1 नो, 3 minus 2 नो, 3 minus 4 नो, 3 minus 5 नो, 3 minus 6 नो, 7 3 minus 7 yes, तो 3 comma 7 and 7 comma 3, 3 comma 8 नो, 3 comma 9 no, 3 comma 10 no, 11 3 comma 11 yes, 11 comma 3 is also a multiple of 4, 3 comma 12 no, 4 comma 0 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, यानी कि अब हमारे पास सारे मल्टीपल आ गए हैं। ठीक है ना भाई, 12 तक के आ गए सारे हमारे पास, यानी कि हमारा ये बन गया सेट। ओके, अब हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, x, x या a, a, यहाँ हमारे पास a, b है ना, हम a, a ले लेते हैं। a, a should belong to R, yes, because 1, 1 belongs to R, hence reflexive। देखा आपने, क्योंकि हमारे पास ये क्लियरली दिख रहा है कि इसके अपने एलिमेंट्स हैं इसमें, तो हमें कोई टाइम ही नहीं लगा ये प्रूव करने में कि रिफ्लेक्सिव है। अब देखते हैं सिमेट्रिक का क्या हाल है। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, इफ a, b belongs to R है, then b, a should also belong to R ना। अब here because चलो कोई भी ले लेते हैं, as if 1, 5 belongs to R, also 5, 1 कर रहा है ना, belong R को, yes, hence symmetric। देखा ये भी कितनी इजीली प्रूव हो गया हमारा, क्योंकि हमें इनकी प्रॉपर्टीज पता है। लेट्स टेक इट फॉर ट्रांजिटिव नाउ। ट्रांजिटिव में क्या है, मान लेते हैं, मान के लेते हैं, मतलब प्रॉपर्टी होती है a, b belongs to R and b, c भी बिलोंग करता है R को, देन a, c तो बिलोंग करेगा ही करेगा, वो अकेला रह ही नहीं सकता। एक प्रॉपर्टी होती है ना ट्रांजिटिव की। आगे because 2, 6 belongs to R and 6, 2 belongs to R, then 2, 2 belongs to R, करता है ना बिलोंग, जी बिल्कुल करता है hence ट्रांजिटिव। इसका मतलब अब हमारी ये रिफ्लेक्सिव भी प्रूव हो गई, ये सिमेट्रिक भी प्रूव हो गई, ये ट्रांजिटिव भी प्रूव हो गई। इसका मतलब इट्स एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर, काफी इजी था ये। तो आप लोग पहले इसका फर्स्ट पार्ट कॉपी कर लो, फिर मैं सेकंड पार्ट पर भी आ रही हूँ। चलिए सेकंड पार्ट पर चलते हैं हम। ये तो काफी इजी था, है ना, हमें क्योंकि सेट पता थे। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। R is equals to a, b such that a is equals to b। जी यही है, इसको हमें इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, यानी कि वही
रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रूव करो इसको भी। चलो करते हैं। सबसे पहले हम सेट बना लेते हैं। हमारा a इज इक्वल्स टू b होना चाहिए, यानी कि 0,0, 1,1, 2,2 एंड सो ऑन टिल 12,12। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव में प्रूव करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए a शुड बिलोंग टू r होना चाहिए, यानी कि a इज इक्वल्स टू b है तो a इज इक्वल्स टू a होना चाहिए, राइट। हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलरेडी है, ओके, बिकॉज 1,1 बिलोंग्स टू r, सो रिफ्लेक्सिव। क्लियर। अब देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है, अगर a इज इक्वल्स टू b बिलोंग्स टू r है ना, बिलोंग कर रहा है यहाँ पर, तो b इज इक्वल्स टू a भी तो बिलोंग टू r करेगा। अगर 1,1 है हमारे पास तो 1,1 होना चाहिए, राइट। भाई अगर हमारा a इज इक्वल्स टू b है और b इज इक्वल्स टू a तो कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं, तो ये भी सॉरी, सो सिमेट्रिक। अब आते हैं ट्रांजिटिव भैया पे। देख रहे हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि जब मैंने आपको टाइप्स कराए थे रिलेशन के, मैंने आपको उसमें क्लियर किया था कि हमारे पास ना केवल इन्हीं 3 पर क्वेश्चन आएंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के ऊपर। और यही हो रहा है, कब से हम कर रहे हैं यही आ रहा है हमारे पास। ना हमारे पास एम्प्टी रिलेशन का आ रहा है, ना हमारे पास यूनिवर्सल का आ रहा है, ना आइडेंटिटी वाला आ रहा है, ना इनवर्स वाला आ रहा है, बस यही आ रहे हैं, है ना। चलो ट्रांजिटिव भी देख लेते हैं। अगर a इज इक्वल्स टू b है, बिलोंग टू r, b इज इक्वल्स टू c बिलोंग टू r होना चाहिए, तो a इज इक्वल्स टू c भी तो होगा, फिर बिलोंग टू r होगा कि नहीं होगा, बताओ। आप इसको जो हमने फर्स्ट वाला बनाया था ना, वो भी थोड़ा ध्यान में रखना। भाई अगर a इज इक्वल्स टू b है और b इज इक्वल टू c है, ये कॉमन है ना, a इज इक्वल्स टू c बिलोंग टू r तो हो गई, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। हेंस इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके। क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा बड़ा था नहीं प्रूव करने लायक, ये हम ऑलरेडी काफी क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे वो क्या कहता है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज, इसको मैं थोड़ा सा ना आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज, अब हमें इसमें एग्जाम्पल देना है रिलेशंस के, क्या, विच इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। हम अपना एक सेट ले लेते हैं, ऑलरेडी एलिमेंट्स ले लेते हैं, उसमें हम 1 2 3, दीज आर इनफ, ज्यादा नहीं लेंगे हम, ठीक है। तो वो कहता है सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। फर्स्ट पार्ट में है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। चलो सेट बना लेते हैं हम। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या करना होता है प्रूफ, अब ये देखो आप मेरे को, मैं ये बताती हूँ, जब वो हमें ये कह रहा है कि आपको ये प्रूफ करना है कि वो सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, तो आपको प्रॉपर्टीज क्लियर है उनकी, तो आप क्या करेंगे, आप इनको एकदम उससे लेंगे, इसके जो एग्जाम्पल लेंगे ना उसमें आप सिमेट्रिक ही प्रूफ कर देंगे इनको, ठीक है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है सिमेट्रिक की,
अगर a कॉमा b बिलोंग कर रहा है r को, तो b कॉमा a भी बिलोंग करेगा r को। ठीक है, हमारे पास एलिमेंट्स है। अगर 1 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा 1 भी होगा। तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक प्रूफ। अब यहाँ देख लो कहीं रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, नहीं है ना। सेकंड पार्ट, इसमें ना इतना ज्यादा कुछ समझाने लायक है नहीं, जस्ट उसने हमसे अब तक वो मांगा है जो वो हमें दे रहा था। ठीक है, वो हमें सेट भी दे रहा था, वो हमें रिलेशंस भी दे रहा था बनाकर कि हमें क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहाँ पर वो क्या कह रहा है अब हमसे सेकंड पार्ट में, ट्रांजिटिव बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है हमारी, 1,2 बिलोंग टू आर है तो 2,3 भी बिलोंग करेगा आर को, और 1,3 भी बिलोंग करेगा। हो गई है हमारी। अब यहाँ पे सिमेट्रिक तो कहीं है ही नहीं ना भाई, 1,2 है तो 2,1 नहीं है ना, तो ये प्रूव हो गया सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, 1,1 होना चाहिए, 1,1 नहीं है हमारे पास, तो यानी कि ये प्रूव हो गया रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। थर्ड पार्ट में वो हमसे क्या कह रहे हैं, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव बना लेते हैं, फटाफट से इसके एलिमेंट्स लिख देते हैं, 1,1 2,2 3,3। चलो रिफ्लेक्सिव तो हो गया प्रूफ। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है हमारे पास, 1,2 है तो 2,1 भी बिलोंग करेगा। ठीक है, अब ट्रांजिटिव के लिए देख लो, 1,2 है, 2,1 है, 1,1 है। ओके, 1,2 है, 2,3 नहीं है, तो 1 और 1,3 भी नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ पार्ट, है ना इजी सा, कितना जल्दी जल्दी हो रहा है। फोर्थ पार्ट है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है। चलो रिफ्लेक्सिव के लिए फटाफट लिख देते हैं, 1,1 2,2 एंड 3,3। अब सिमेट्रिक नहीं है, 1,2 और 2,1 नहीं आएगा, ट्रांजिटिव है, 1,2 है, 2,3 है, 1,3 भी बिलोंग करेगा। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1,2 2,1 नहीं है हमारे पास, 2,3 है तो 3,2 नहीं है, 1,3 है तो 3,1 नहीं है हमारे पास। क्लियर। फिफ्थ पार्ट में वो क्या कहता है हमसे, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। अब उसने कह दिया सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो चलो इसके एलिमेंट्स नहीं लिखते हैं हम अपने वाले। 1,2 है तो 2,1 होगा, और 1,2 है 2,3 होगा, 1,3 भी होगा। अब आप देख रहे हो रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसमें 1,1 2,2 3,3, कहने का मतलब ये इसके अपने एलिमेंट्स नहीं है। और सिमेट्रिक के लिए 1,2 है तो 2,1 भी है, ट्रांजिटिव के लिए 1,2 है 2,3 है तो 1,3 भी है। क्लियर हुआ आपको, हमने एक ही सेट से ये कर लिया। मैंने तो आपको 1 2 3 लेकर समझाया है, आप और सेट से ट्राई कर लेना, जैसे 5 6 7 8 9 10। ओके, तो आप ये कॉपी करना चाहो तो कॉपी कर लो। अब आते हैं हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पे, जो कि है अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन लॉन्ग में बेसिकली आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स अ प्लेन गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू पी कॉमा क्यू। चलो पहले हम देखते हैं सेट क्या है, पॉइंट्स इन अ प्लेन। ठीक है, रिलेशन क्या है, P comma Q such that distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin। डायग्राम से क्लियर हो जाएगा आपको। ये एक हमारे पास डायग्राम है, ठीक है, ये है हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस, ये O पॉइंट है, 0,0 हमारा ओरिजिन है। ठीक है, अब वो कहता है एक पॉइंट है P, O पॉइंट P का डिस्टेंस पॉइंट Q में ले लो यहाँ पर,
पॉइंट क्योंकि इक्वल है फ्रॉम द ओरिजिन। तो अगर मैं OP इज इक्वल्स टू OQ लिख तो कोई गड़बड़ तो नहीं है? जी नहीं, क्योंकि ओरिजिन से वो कह रहा है, तो OP इज इक्वल्स टू OQ हमारा होगा। क्लियर? इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अगेन अब हमें क्या प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलो करते हैं। पहले हम रिफ्लेक्सिव बोल देते हैं भैया कि रिफ्लेक्सिव है ये। अगर मैं OP रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? P, P should belong to R. Here OP is equals to OP अगर मैं लिख दूं तो कोई गड़बड़ है? अरे भाई एक पॉइंट यानी कि एक लाइन OP, उसका डिस्टेंस या वो, हाँ उसका डिस्टेंस अपने आप पे इक्वली तो होगा ना अपने डिस्टेंस से। भाई एक ये लाइन है AB, इसका डिस्टेंस अपने डिस्टेंस के इक्वली तो होगा। तो मैं इसको OP is equals to OP लिख रही हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेंस रिफ्लेक्सिव है ये। अब देखते हैं सिमेट्रिक को। सिमेट्रिक ना मोस्टली इजी होता है प्रूव करने के लिए, क्योंकि हमें रिलेशन में जो गिवन होता है हमें उसका उल्टा ही करना होता है। अगर OP इज इक्वल्स टू OQ है तो OQ इज इक्वल्स टू OP लिख दूं। अरे एक लाइन है AB, एक लाइन है BCD, AB का डिस्टेंस CD के इक्वल है, ऐसा बोल सकते हैं? या मैं ऐसा बोल सकती हूँ CD का डिस्टेंस AB के इक्वल है? जी बिल्कुल बोल सकती हूँ। ऐसा बोलने से कोई डिस्टेंस थोड़ी ना चेंज हो जाएगी उनकी। तो OP इज इक्वल्स टू OQ या OQ इज इक्वल्स टू OP, तो बात एक ही है। ठीक है, हेंस सिमेट्रिक। अब आते हैं हमारे ट्रांजिटिव जी। ये कहते हैं हमें प्रूव कर दो भाई, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो और तुम्हारी जान छूटेगी। चलो ट्रांजिटिव के लिए OP इज इक्वल्स टू OQ है, OQ इज इक्वल्स टू OS। मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ, कोई पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर है। ठीक है, वो कह रहा है OP इज इक्वल्स टू OQ, OQ इज इक्वल्स टू OS। ठीक है, OP डिस्टेंस इज इक्वल्स टू OQ एंड OQ इज इक्वल्स टू OS। तो OP इज इक्वल्स टू OS होगा या नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। क्यों? AB लाइन है, CD EF, अगर AB CD के इक्वल है और CD EF के इक्वल है तो AB EF के इक्वल होगा ही होगा, क्योंकि ये कॉमन है भाई, वो दोनों के साथ है। OQ जो है वो OP डिस्टेंस के भी इक्वल है, OQ डिस्टेंस जो है वो OS डिस्टेंस के भी इक्वल है, तो OP इज इक्वल्स टू OS होगा। क्लियर? हेंस ट्रांजिटिव। ठीक है, therefore it's an equivalence relation। क्लियर है? हमें यही तो प्रूफ करना था। अब उसने हमसे और क्या कह दिया है? अब पढ़ो आप, नेक्स्ट पार्ट देखो, वो कह रहा है फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट P, इस पॉइंट से जो रिलेट कर रहे हैं, इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज सेंटर। यानी कि उसने यहाँ पर एक जैसे कंपास से रख के हम ये सेंटर लिया, ठीक है, और उसने एक सर्कल बना दिया। समझे आप? उसने क्या बोला? उसने कहा कि P से एक सर्कल पास हो रहा है जिसपे कि हमने ओरिजिन को वो ले लिया है, सेंटर ले लिया है। ठीक है, तो मैं OP का ये जो डिस्टेंस है इसका रेडियस R ले लूं, ले सकते हैं ना? तो अब हमारे पास क्या था कि
एक ए सेट था, अब हम लेते हैं लेट, क्योंकि हमें लेट करना है ना, तो लेट सेट बी इज इक्वल्स टू, अब हम इसका क्या करेंगे, डिस्टेंस देखेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे, ओपी इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू ओ टी। भाई यहाँ पे कोई भी और पॉइंट हो सकता है, ये टी हो सकता है, इधर एफ हो सकता है, इधर जी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लिखते हैं, आप इसको लिखने का ये तरीका है, OP is equals to R is equals to OT. T is any point on the plane, comma T is any point on the plane. ठीक है, तो ये हमारी, ये हमने उसको सेट लिख के दिखा दिया कि भाई ऐसे लिखा जाएगा, देखो क्लियर हो गया आपको। आप प्लीज इसको कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पर। ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो प्लीज, और इसकी प्रैक्टिस करना ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपको समझ आ जाए। आपको जितनी प्रैक्टिस करनी पड़े आप उतनी प्रैक्टिस कीजिएगा प्लीज, बहुत जरूरी है ये। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, चलिए। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। सेट हमें क्या दिया है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। चलो रिलेशन देख ले क्या है, और सच दैट रिलेशन है हमारा T1 कॉमा T2 such that T1 is similar to T2. ठीक है, अब वो इसमें और क्या कह रहा है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन है भैया, चलो फिर से अब हम प्रूव करने रिफ्लेक्सिव क्या है या नहीं जी, अब प्रूव करना तो करना ही पड़ेगा कि ये रिफ्लेक्सिव है। अच्छा देखो, मेन चीज इसमें पता है क्या है, इसने दिया सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, यानी कि हमारे पास ट्राइंगल का सेट कोई भी हो सकता है, कोई भी ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, या आपका राइट एंगल ट्राइंगल, या कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंस के लिए T1 is similar to T1 लिख सकते हैं ना भाई, एक ट्राइंगल है T1 T1 should belong to R। एक बात बताओ, एक ट्राइंगल है, वो अपने सिमिलर होगा ही होगा ना, है ना। एक ट्राइंगल है ABC, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, अपने सिमिलर तो होगा ही होगा, वो आप अपने जैसे ही दिखते हो ना, ऐसा तो नहीं आप किसी और के जैसे दिख रहे हो, है ना। तो अगर मैं T1 इज सिमिलर टू T1 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है जी, नहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो यानी कि ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब देखते हैं सिमेट्रिक है या नहीं है। T1 is similar to T2, T2 is similar to T1। अगर मैं ऐसा लिख दूं कि एक ट्राइंगल है ABC, वो ट्राइंगल DEF के सिमिलर है, और ट्राइंगल DEF सिमिलर है ट्राइंगल ABC के, कोई डिफरेंस है जी नहीं। मैंने ये कह दिया भाई T1 इज सिमिलर टू T2 या T2 इज सिमिलर टू T1 जी नहीं, कोई डिस्टेंस नहीं है या कोई डिफरेंस नहीं है। तो T1
comma T2 belongs to R, also T2 comma T1 belongs to R. तो ये हमारा क्या प्रूव हो गया? सो सिमेट्रिक. ट्रांजिटिव. T1 is similar to T2. T2 is similar to T3. T1 is similar to T3. अगर T1 T2 के सिमिलर है, चलो ABC DEF MNO. ABC is similar to DEF. T1 T2 T3. T1 T2 के जैसा है और T2 T3 के जैसा है, तो T1 तो T3 के जैसा होगा ही होगा ना भाई. अगर वो आपस में इनका रिलेशन है कि T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है, एक जैसा होगा ना. ये भाई तो होंगे सारे, है ना. तो कहने का मतलब ये है T1 comma T2 belongs to R है and T2 comma T3 belongs to R है, तो T1 और T3 भी बिलोंग करेंगे R को. सो ट्रांजिटिव. अरे वाह, रिफ्लेक्सिव भी प्रूव हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया. अपना काम बहुत आसान हो गया. हेंस ट्रांजिटिव रिलेशन, वो सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन. सिंपल था, इजी सा था, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. चलिए अब इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं. वो कहता है कंसिडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स. अब उसने हमें दे दिया कि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं विथ साइड्स. साइड भी दे दी उसने. चलो साइड देखते हैं. पहले मैं आपको डायग्राम बनाकर दिखाती हूँ, उसके बाद में आपको क्लैरिफिकेशन दूंगी. ये हमारे ट्राइंगल हैं, राइट एंगल ABC. या चलो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा तो T1 नाम दे देते हैं इसको. T1. साइड्स क्या क्या है उसकी? 3 4 5. 3 4 5. ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये T2 है. इसकी साइड क्या है? 5 12 और 13. ये T3 ट्राइंगल है, राइट एंगल. इसकी साइड्स क्या गिवन है हमें? 6 8 एंड 10. ओके. अब वो हमसे क्या प्रूव करवाना चाहता है? कंसिडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल विथ साइड्स हमें दी हुई हैं. Which triangles among T1, T2 and T3 are related? बहुत सिंपल है. पहले देखते हैं T1 एंड T2 का रिलेशन. ठीक है, साइड्स का कंपैरिजन करके तो हम पता लगाएंगे कि क्या है रिलेशन में. तो 3/5 is equal to 4/12 is equals to 5/13. ये कटिंग हो गई आपस में. 3/5 is equals to 1/3 is equals to 5/13. अब मुझे ये बताओ क्या ये इक्वल है? जी नहीं, these are not equal. तो T1 और T2 का रिलेशन आपस में नहीं है. ठीक है, T2 एंड T3 को देखते हैं. 5/6, 12/8, 13/10. अगेन ये कटिंग हो गई. 5/6, 3/2, 13/10. अब मुझे बताओ क्या ये हैं इक्वल? नो, दीज आर नॉट इक्वल. तो T2 और T3 का भी कोई रिलेशन नहीं है, दुर्भाग्यवश.
अब हमारी एक लौती होप है T1 एंड T3। ठीक है, चलो देखते हैं। 3/6 इज इक्वल्स टू 4/8 इज इक्वल्स टू 5/10। कटिंग करते हैं। 3 2, अरे वाह, 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इक्वल आ गया ना ये। तो यानी कि यस, T1 and T3 are related। इजी था, कुछ भी नहीं था, हमें साइड्स को रिलेट करके देखना था आपस में। हमने देख लिया, हमारा T1 और T3 का आपस में रिलेशन आ गया। क्लियर? कॉपी करना चाहें आप कॉपी कर लें। चलिए अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13। आई होप आप सबको बहुत मजा आ रहा होगा। काफी स्टूडेंट्स को डाउट होता है ना कि कैसे मैथ्स होगी, इजी नहीं है, बोरिंग है। बहुत इजी है, करके देखो एक बार, मजा आएगा सच में। अब देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें है शो दैट relation R defined in the set A of all polygons set of all polygons। ठीक है, जिसमें की है R इज इक्वल्स टू P1, P2 such that P1 and P2 have same number of sides। P1 and P2 have same number of sides। ठीक है, क्या करना है हमें इसमें? इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अगेन हम तो थक जाएंगे निकालते निकालते, लेकिन ये नहीं थकेगा हमें देते देते। चलो फिर से कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव देखते हैं पहले। देखो उसने हमें दिया है सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, यानी कि फिर से वही है, सारे इसमें पॉलीगन्स होंगे। ठीक है ना? अगर मैं P1, P2 बिलोंग्स टू R करूं, यानी कि कहने का मतलब है P1 and P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। क्या कोई है गड़बड़ इसमें अगर मैं ऐसा करूं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है भाई। अपनी आपकी अपनी जितने ही तो हाथ पैर होंगे, है ना? तो यानी कि अगर P1 की मैं कहती हूँ 4 साइड्स हैं, सॉरी 5 या 6 साइड्स हैं, सारी सेम ही होंगे ना, सेम नंबर होगा उनका, ऐसा हम कह सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है, हो गया। अब देखते हैं सिमेट्रिक। P1 and P2 have सेम नंबर ऑफ साइड्स, ऐसा हमें गिवन है ना रिलेशन में, यानी कि P1, P2 बिलोंग्स टू R है। अगर मैं P2 and P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स ऐसा कहती हूँ, तो क्या कोई प्रॉब्लम है? जी नहीं, नहीं है प्रॉब्लम। राम और श्याम के एक जैसी बॉडी है, ठीक है? श्याम और राम की एक जैसी बॉडी है, कोई डिफरेंस आया? नाम ही तो मैंने एक्सचेंज कर दिया ना, बाकी मैटर तो सेम ही है। तो यानी कि सिमेट्रिक भी है। अब आते हैं ट्रांजिटिव भैया, ये बहुत बोर करते हैं। P1 and P2 have same number of sides। वैसे तो ये क्वेश्चन आपको खुद करके देखना चाहिए, क्योंकि अभी हम ऐसा करके आ चुके हैं भाई। P1 and P2 belongs to R। P2 and P3
have same number of sides, तो P2, P3 भी R को बिलोंग करेगा. P1 and P3 have same number of sides. मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, दे चुकी हूँ मैं पिछले क्वेश्चन में आपको. अगर P1 P2 के सेम साइड्स हैं तो P2 P3 की भी होंगी. अब अगर P2 और P2 यहाँ भी आ गए, दोनों का आपस में रिलेशन हो गया साथ में, तो P1 और P3 का तो होगा ही होगा. सो ट्रांजिटिव. अब ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, तो ये हमारी क्या हो गई, हेंस इक्विवेलेंस रिलेशन. आप इसको कॉपी कीजिए. ठीक है. नेक्स्ट वो कहता है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विथ साइड्स 3, 4, 5. ये वाला पार्ट आप खुद करोगे अभी. ठीक है, आप करोगे. अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछोगे, बट आप अपने आप भी ट्राई करोगे इसको, क्योंकि मैं इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन में करवा चुकी हूँ कि रिलेशन कैसे निकालना है. ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 में है लेट L बी द सेट ऑफ ऑल साइड्स इन XY प्लेन. तो चलिए ये सेट L हमने ले लिया है हमारा. ठीक है ना, L हमें क्वेश्चन में गिवन है. तो फिर वो क्या कह रहे हैं, रिलेशन क्या डिफाइन हो रहा है हमारे सेट के ऊपर. रिलेशन R है L1, L2 such that L1 is parallel to L2. L1, L2 such that L1 is parallel to L2. ओके, ये पैरेलल का साइन ना है मैंने, आप कंफ्यूज मत हो जाना. वो हमें फिर वही कहेगा प्रूफ कर दो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है. चलो करते हैं प्रूफ. रिफ्लेक्सिव देखते हैं पहले. रिफ्लेक्सिव के लिए अगर मैं ऐसा कह दूं L1 इज पैरेलल टू L1, अरे कोई लाइन अपने पैरेलल तो होगी ही ना, तो L1, L1 बिलोंग्स टू R हो गया, हेंस रिफ्लेक्सिव. सिमेट्रिक देखते हैं. L1 is parallel to L2, ऐसा कह सकते हैं ना, where L1, L2 belongs to R. ठीक है, L2 is parallel to L1, where L2, L1 belongs to R. है ना ऐसा. अगर मैं कहूँ कि एक लाइन है, ये दो लाइन्स है, लाइन 1 is parallel to L2, ठीक है, L2 is parallel to L1, ऐसा बोला जा सकता है ना, कोई इशू तो नहीं है ना, है ना. तो हेंस सिमेट्रिक भी है. चलो अब देखते हैं ट्रांजिटिव. जैसा कि ये बड़ा दुखी करते हैं हमें. L1 is parallel to L2, L2 is parallel to L3, L1 is parallel to L3. सही में गाना ही हो गया मेरे लिए. L1, L2 belongs to R, L2, L3 belongs to R. तो L1, L3 should belong to R. ये 3 लाइन्स है हमारे पास. लाइन 1 is parallel to लाइन 2, लाइन 2 is parallel to L3. अगर ये इसके पैरेलल है और ये वाली इसके पैरेलल है, ऑब्वियस सी बात है लाइन 1 लाइन 3 के पैरेलल होगी. हेंस ट्रांजिटिव. Therefore equivalence relation. क्लियर, हमारी इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो गई.
नेक्स्ट वो हमसे क्या कहता है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4। आप इसको नोट कर लिया आपने, वैसे नोट करने लायक कुछ है नहीं, बट फिर भी करना चाहो आप तो कर लो, ठीक है। चलो अब वो कहता है कि y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4 का के पॉइंट्स बता दो भाई, लाइन के ऊपर जो बनेंगे। y is equals to 2x, find the set of all lines related to the line y is equals to 2x plus 4। आपने क्लास 11th में एक चैप्टर था हमारा स्ट्रेट लाइंस, आपने उसमें पढ़ा होगा, एक फॉर्म आती है, इसमें हमें क्या गिवन है, y is equals to 2x plus 4। एक फॉर्म होती है स्लोप निकालने की, y is equals to mx plus c। क्लियर हुआ? ये होती थी ना फॉर्म हमारे पास, इसी से रिगार्डिंग हमारे पास ये आंसर आ जाएगा हमारा, y is equals to mx plus c। ये हमने सेट निकाल दिया, ओके, इतना सा था ये। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जस्ट वी आर अबाउट टू एंड दिस एक्सरसाइज नाउ। क्वेश्चन नंबर 15 में है, इट्स एन एमसीक्यू क्वेश्चन, ओके। तो वो है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट। अगेन हमें सेट दे दिया है, चलो हम अपने आप ही लिख लेते, सेट ए 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, गिवन बाय r is equals to 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3 and 3, 2। Choose the correct answer। ए पार्ट हमारा क्या है, R is reflexive and symmetric but not transitive। R is, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख के आपको लोगों को क्लियर कर दूं, आप उसको अपनी बुक से मैच कर लेना। R is reflexive, symmetric but not transitive, या R is reflexive, transitive but not symmetric, या फिर R is symmetric and transitive but not reflexive, या फोर्थ पार्ट R is an equivalence relation, यानी कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, वो सिमेट्रिक भी है, वो ट्रांजिटिव भी है। चलो देख लेते हैं ये क्या है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 है जी, बिल्कुल है। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए, नहीं है तो ये पार्ट तो हो गई नहीं। अब फिर वही चीज आती है रिफ्लेक्सिव के लिए, 2, 2, 3, 3, 1, 1 है। सिमेट्रिक के लिए 1, 3 है, 3, 1 नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए 1, 2 है, 2, 2 है तो 1, 2 है नहीं है, तो ये वाला भी नहीं है हमारा। रिफ्लेक्सिव 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है। एक सेकेंड, R is reflexive and transitive but not symmetric, okay। 1, 2, 2, 2, 1, okay, yes, we are clear, sorry। 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है एंड 4, 4 है। आई वाज मिसिंग कि 4, 4 कहाँ गया, देखकर भी मन देखा कर रही थी, ठीक है। तो यानी कि रिफ्लेक्सिव तो है। अब सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए, बट वो नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए
1,2 है, 2,2 है, तो 1,2 भी है, तो 1,3 है और 3,3 है, तो 1,3 भी है। तो यानी कि ये वाला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया कि ये हमारा ये वाला पार्ट है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज अगेन एन एमसीक्यू, यानी कि इसका आंसर है आंसर बी। समझ आ गया आपको? अगर आपको नहीं समझ में आता है ना तो प्लीज आप मुझसे पूछ लेना, शर्माना मत, घबराना मत, डाउट्स क्लियर करोगे उसके बाद ही आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो पाएगी। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें कि वो कहता है लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन। हमें एक सेट दिया हुआ है, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि क्या है, ए हमारा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, और हमारा रिलेशन क्या दिया हुआ है उस पे, a कॉमा बी सच दैट बी a इज इक्वल्स टू b माइनस 2, जहां पर b शुड बी लेस देन 6। ठीक है, अब b की वैल्यू क्या हो सकती है भाई, 7 8 9 10 एंड सो ऑन। a इज इक्वल्स टू b माइनस 2 है। ठीक है, अब रिलेशन क्या बनेगा हमारा, b की वैल्यू अगर मैं 7 लेती हूँ, 7 माइनस 2 5, a की वैल्यू 5 आएगी। अगर मैं 8 लेती हूँ b की वैल्यू तो क्या आएगी, 8 माइनस 2 6। अगर मैं लेती हूँ एक b की वैल्यू 9 तो क्या आएगी, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम हमारा आंसर मैच कर लेते हैं। 2,4 बिलोंग्स टू आर है कहीं यहाँ पर, क्या देखो, 2 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, बट ये हमारे रिलेशन में नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग टू आर हो गया ये पार्ट, सॉरी ये पार्ट नहीं है हमारा। सेकंड पार्ट देखते हैं, 3,8 बिलोंग्स टू आर है, नहीं है, यहाँ कहीं भी नहीं है। थर्ड पार्ट देखते हैं, 6,8 बिलोंग्स टू आर है, जी है। तो हमें हमारा आंसर मिल गया, बट फिर भी हम इसको भी कट करेंगे, 8,c बिलोंग्स टू आर, नो। तो हमारा ऑप्शन सी इज द रियल आंसर। क्लियर? सो इस क्वेश्चन के साथ आई होप आपको समझ आया होगा, और इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये वाली एक्सरसाइज होती है एंड, और साथ ही हमारी ये वाली वीडियो को भी मैं करती हूँ एंड। तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगा हो, आपको एक एक क्वेश्चन समझ आया हो, मैंने जिस वे में आपको पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। मेरे चैनल को अगर आप नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का अपडेट आपके पास तक पहुंच जाए। साथ ही अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे मेरे इंस्टा हैंडल पे पूछ लीजिए या फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिए, बट प्लीज़ आप अपना डाउट मुझसे क्लियर करना। तो और काफ़ी सारी प्रैक्टिस करना, देखा अगर हमने प्रैक्टिस की है तो हमारे कैसे सारे क्वेश्चन होते चले गए एकदम फटाफट, है ना? तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो हमारी इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पर एंड, और मैं मिलूंगी आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि फंक्शंस क्या होते हैं। ओके, तो तब तक के लिए प्लीज़ आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिए, आरडी से भी प्रैक्टिस कीजिए, दूसरी बुक से भी प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे दूंगी और निकाल कर जो मेरे पास होंगे अवेलेबल। तो आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिए एंड एंजॉय कीजिए। बाय बाय।